जय श्री राम। आज के भी अल्टरनेटर आज हमारे पास है, देख सकते हो। ये मैनुअल टाइप अल्टरनेटर है। दो टाइप के अल्टरनेटर आती है, एक पीटीओ टाइप आती है, एक मैनुअल टाइप आती है। आज मैं इसका पूरा ऊपर के साइड का पूरा वायर खोल चुका हूं और आपको सिखाऊंगा कि इसकी पूरी कनेक्शन कैसे की जाती है। आप लोग भी इस कनेक्शन से अनजान हो जाते हो। कभी कभी कितने सिचुएशन में क्या होती है, आपकी डायोड उड़ जाती है, जिसके कारण से आप खुद से कनेक्शन नहीं कर पाते हो कि आखिरकार जनरेटर की कनेक्शन कैसे की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ऊपर के साइड 4 डायोड लगी रहती है, चीज़ देख सकते हो। और ये चारों डायोड आपके जो होते हैं ना, ब्रिज में लगे रहते हैं। ये चीज़ देखो, ब्रिज का मतलब ये होता है कि एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, यानी कि एक के नेगेटिव से एक के पॉजिटिव जुड़ी रहती है, फिर से एक के नेगेटिव से एक के पॉजिटिव जुड़ी रहती है। उसको बोलते हैं आपका ब्रिज सिस्टम। तो ये ब्रिज सिस्टम में लगी रहती है। और जहाँ पे देखोगे आप दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, मतलब दो पॉजिटिव आपस में जहाँ आकर के मिलते हैं वहाँ से आपकी प्लस की पॉइंट निकलती है, और दो नेगेटिव आकर के जहाँ मिलते हैं वहाँ से आपकी माइनस की पॉइंट निकलती है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपको दिखेगा डायोड में एक यहाँ पे धारी बनाई रहती है। ये देख सकते हो, ये धारी बनाई रहती है, और इस डायोड में भी एक धारी बनाई रहती है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव है ना जो आपस में आकर के जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक आपकी डीसी पॉइंट निकल के आती है। ये कभी भी आपकी पतली वाली कॉइल यहीं पे जाती है। और यहाँ पे देखोगे तो कोई धारी नहीं बनी है, यहाँ पे भी देखोगे कोई धारी नहीं बनी है, और ये दोनों आकर के आपस में मेल्ट हो रही है एक जगह पे। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए ना आपके, एक प्लस और एक माइनस के हो गए, जो कि डीसी पॉइंट यहाँ पे जनरेट करते हैं। डायोड अगर किसी भी सर्किट में लग गई वहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज शो करेगा, क्योंकि देखो वोल्ट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। एसी वोल्ट में आपका प्लस और माइनस को दर्शाने के बाद ही आपकी मीटर रीडिंग ले पाती है, तो इसलिए डायोड को लगाई जाती है। अब देखो इसका कारण क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखो क्या होता है, जो आपकी आर्मेचर से जो हल्की सी करंट निकलती है वो आपकी डायरेक्ट इसी डायोड पे आ रहती है। और डायोड क्या करता है कि उसको डीसी में कन्वर्ट करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए ये पतली वाली वायर के सहारे से आपकी मैग्नेट कॉइल की तरफ भेजता है, जिसको कि पतली कॉइल बोली जाती है, जो कि ऑलरेडी इस मतलब पतली वाली कॉइल के बीच में लगी रहती है। तो इसको कनेक्शन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कभी भी आप जो दोनों एक, जैसे मैंने आपको ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अगर इसकी पहचान करने अगर आपको नहीं आती है तो सबसे पहला तो आपको ये चीज़ पहचान करना होगा कि नेगेटिव साइड कौन है, पॉजिटिव साइड कौन है। नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड का पहचान अगर नहीं कर पाते हो तो आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला साइड ये होता है कि आपका जो जिस साइड आपकी दो ये धारी वाली डायोड एक साइड मुड़ी हुई हो, यानी कि एक सीध में हो, वो आपका पॉजिटिव का साइड हो, और जिस साइड आपकी बेधारी वाली जो एक सिरे में मुड़ी हुई है आपकी नेगेटिव की साइड है। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गई होगी। और ये जो दोनों पॉइंट होती है अल्टरनेटिव पॉइंट होती है, यहाँ से आपकी डायरेक्ट इनपुट ली जाती है। अगर इसी चीज़ को, जो कि मैं ब्रिज अभी आप दे रहा हूँ, इसी चीज़ को बैटरी में अप्लायंस करोगे, जैसे मैं बात करूँ बैटरी के साथ इस तरह के ब्रिज लगा के बना करके डाल दोगे, तो आपको कभी भी कोई कंपोनेंट ये देखते होंगे कि सीधे और उल्टे जोड़ने से जल जाती है, लेकिन ये ब्रिज अगर उसमें डाल दोगे तो आपके कंपोनेंट सीधे और उल्टे जोड़ने से नहीं जलेगी। आप किसी भी मोमेंट में उसको जोड़ सकते हो, वो डायरेक्टली उसी पे करंट लेकर के जाएगी जहाँ पे आपने छोड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको छोड़ते हुए सबसे पहला जो मतलब आपका जो पॉइंट आएगा, यह वाला पॉइंट, ये आपका पतली वाली कॉइल से आ रही है, जो कि फील्ड कॉइल से निकल के आती है। फील्ड कॉइल में पतली वाली कॉइल डाली जाती है, वहीं दोनों पॉइंट ये हो जाती है। तो जो दोनों साइड आपकी पॉइंट बनी है, इसी पे आपका ये एक एक पॉइंट आकर के ऐड हो जाएगा। और इस पॉइंट को अभी हम परमानेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होती है, कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं जब आप जनरेटर को जनरेटर को काम करके फाइनल कस लिए होते हो, लेकिन फिर भी आपकी जनरेटर जब करंट नहीं दे पाती है, तो उस सिचुएशन में इसी दोनों पतली वायर को फेरी जाती है, यानी कि इधर की वायर को उधर और उधर की वायर को इधर की जाती है, जिसके कारण से आपकी जनरेटर से करंट आने लगती है। तो सबसे पहला ये दोनों वायर हमारी पतली वाली इसी पे आकर के जुड़ जाएगी, और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, इसको मैनुअल टाइट करना होगा। मैनुअल टाइट इसलिए करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया आगे की साइड पीछे की साइड में अभी आपको बताया कि डायोड कभी कभी उल्टी हो जाती है, जिसके कारण से इसको सीधी करनी पड़ती है, ये वायर ही उल्टी हो जाती है। तो अब देखेंगे हम कि हमने तो वहाँ तक कनेक्शन कर लिया हुआ है, लेकिन आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो दोनों एक माइनस और एक प्लस की जो धारी बनती है, वहाँ से आपकी डायरेक्ट डीसी वाली पॉइंट होती है आकर के जुड़ जाती है पत्ती वाली कॉइल। लेकिन जो आपकी जो मोटी वाली कॉइल होती है वो कहाँ आके जुड़ेगी, तो ये वाली जो वायर देख रहे हो वो डायरेक्ट एक आर्मेचर से आई रहती है, ये वाली हो जाती है। और इसी के जस्ट साथ में एक हम जुड़ेंगे जो कि आपकी फील्ड कॉइल से निकल के आती है। तो फील्ड कॉइल से एक वायर जो ये निकल के आ रही है, इसको हम अभी इस साइड को जोड़ेंगे, और यहीं जो दोनों एक आपकी प्लस और एक आपकी माइनस की जो पॉइंट होती है, यहीं से आपको एक लीड वायर मेन आउटपुट जोड़ करके निकाल लेनी है बाहर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने दोनों पतली वाली कॉइल को यहाँ पे जोड़ा, जो कि आप देख सकते हो धारी वाली साइड थी ना, वहाँ पे हमने जोड़ लिया हुआ, और एक आउटपुट का लीड और साथ साथ एक आपका आर्मेचर का लीड यहाँ से जोड़ लिया हुआ। तो ये तो डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्मेचर से आ रही है, लेकिन ये आपकी फील्ड कॉइल से आ रही है।
तो ये फील्ड कॉइल से नहीं आ रही है, ये भी आपका आर्मेचर से ही आ रहा है। लेकिन क्या है रीजन, आप देखो कि ये वाली आर्मेचर की एक वाली वायर जो होती है ना, यहाँ पे निकलती है आपकी एक साइड फील्ड कॉइल की तरफ जाकर के निकलती है ये वाली वायर। तो अब ये वाली वायर जाकर के वहाँ पे जुट जाएगी, ऐसे यहाँ से ये वाली वायर जाएगी और वहाँ पे जुट जाएगी, और ये वाली दोनों सर्किट पूरी हो जाती है, जो कि फील्ड कॉइल्स होती है। फील्ड कॉइल में क्या होते हैं, डायोड लगे रहते हैं, वो आपकी एम्पियर को इंक्रीज करके बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से आप जनरेटर पे हेवी लोडेड यूज कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा, हमने कितनी इजीली रूप से ऊपर का कनेक्शन कर लिया हुआ है, साथ साथ डायोड लोड प्लेट का कनेक्शन बहुत ईजी होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे चैनल से जुड़ करके डायरेक्टली मतलब देख सकते हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।